हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, एज वेल एज कंपनी सोलर के अंदर कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का बिजनेस है, और पावर के अंदर कंपनी जनरेशन के अंदर भी है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी निकल के आ रही। यानी कि पावर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर के अंदर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। और डिमांड जब भी होती है और जो भी कंपनी डिमांड उसको फुलफिल करती है, एग्जीक्यूट करती है, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट निकल के आता है। और अगर आपने सुना होगा कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे ही अदानी ग्रुप की अगर बात की जाए तो अदानी ग्रुप भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रिलायंस की अगर बात की जाए तो रिलायंस ग्रुप भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत शानदार तरीके से निवेश कर रहे हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि जिस सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, तो तीन बड़े ग्रुप्स ये इन्वॉल्वमेंट होती है और तीनों के तीनों ग्रुप्स ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर हमें टाटा पावर के अंदर जंप निकल के आ सकती है। आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की जंप हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ चुकी है, और 223 की क्लोजिंग अप्रॉक्स हमें टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। वैसे तो कंपनी के लेवल्स क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, वो तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले हमें आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर के अंदर हमें प्रभुदास लेलदार की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से टारगेट्स निकल के आए हैं। बाय टाटा पावर कंपनी टारगेट प्राइस 244 रुपीज़, करंटली 222 रुपीज़ की क्लोजिंग आज के दिन टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 244 रुपीज़ का टारगेट कोई बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन रजिस्टेंस कंपनी इसी लेवल्स के ही ऊपर हमें लेती है, जिसकी वजह से हमेशा कंपनी रजिस्टेंस लेवल इसी लेवल्स के आसपास फेस करती है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर, तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर संजीव बसम जी ने भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की राय दी है। एक बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आया है, और इनका ये मानना है कि हमें टाटा पावर के अंदर 50% की जंप अपसाइड हमें निकल के आ सकती, उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। वैसे अगर आप देखोगे बाइंग का जो प्राइस है 222 रुपीज़ दिया है, और अगर आप टारगेट्स देखोगे 325 रुपीज़ का टारगेट। आपने दोस्तों पहले देखा होगा कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर भी लगातार जंप निकल के आई थी, और टाटा पावर के अंदर लगातार जंप निकल के आई थी। ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप दोनों कंपनी के एक ही बार के अंदर निकल के आई थी। अभी दोनों कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल है। जब भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें टाटा पावर के अंदर एज वेल एज टाटा मोटर्स के अंदर हमें निकल के आ सकते हैं। लेकिन टारगेट दोस्तों ये अपने डायरी के ऊपर नोट करना, 325 रुपीज़ का टारगेट संजीव बसिम जी ने दे चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। देखिएगा, टाटा पावर हैज रिसीव शेयर होल्डर अप्रूवल टू अपॉइंट फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है। वैसे तो हर एक कंपनी का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों डेटा शेयर करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने आपके साथ अपडेटेड टाटा पावर के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग का मैंने डेटा कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा के बारे में। तो वैसे तो अगर आप देखोगे जो डेटा है नवंबर 2022 का अपडेटेड डेटा टाटा पावर का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 53 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। यानी कि मेजोरिटी हमें बाइंग साइड बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आई है। वैसे तो टाटा पावर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स ने निवेश किया है, लेकिन मैक्सिमम किस फंड हाउसेस ने निवेश किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे कोटक का एक इक्विटी फंड है 21,400 करोड़ की बाइंग, HDFC का एक फंड है 5,890 करोड़ की बाइंग, इन्वेस्ट का एक फंड है 2180 करोड़ की बाइंग, एडलविस का एक फंड है 5,500 करोड़ की बाइंग, IDFC का एक फंड है 2500 करोड़ की बाइंग, एज वेल एस SBI का एक फंड निकल के आया है 6,500 करोड़ की बाइंग, IDFC का एक फंड है 3,600 करोड़ की बाइंग, UTI का एक फंड है 3,600 करोड़ की बाइंग, ICICI एक प्रूडेंशियल का फंड निकल के आया है 10,400 करोड़ की बाइंग, फिर HDFC का एक फंड है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों अगर आप डेटा देखोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग इन रुपीज इन करोड़ हमें निकल के आए हैं। तो जरूर आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप, एक रैली हमें जल्दी नजर आ सकती है। तो दोस्तों टाटा पावर का अगर आप पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर एंड एज वेल एज
एंड गिरावट के अंदर भी हमें टाटा पावर अवेलेबल निकल के आया है। तो दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल से सबसे पहले दोस्तों अगर आप इनका सपोर्ट लेवल्स देखोगे तो हमें सपोर्ट लेवल 200 रुपये के एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आया है। और अगर आप दोस्तों रजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे तो 250 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आया है। यानी कि 250 का रजिस्टेंस लेवल और 200 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल, इन्हीं लेवल्स के अंदर ही लगातार पिछले 1 सालों से कंपनी ट्रेड कर रही और इसी लेवल के अंदर ही फंसी हुई हमें टाटा पावर निकल के आई है। तो जरूर एक अगर ब्रेकआउट दोस्तों देखने को मिला तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे 2.50 यानी कि 2.5 रुपए का आपको डिविडेंड का बेनिफिट एक कंपनी के अंदर मिलने वाला है। और अगर आप देखोगे 1.60 पर शेयर का बेनिफिट भी हमें उसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 4 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट एक कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 136 रुपीज़ यानी कि एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 400% का डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। मार्केट कैप भी 7,500 करोड़ का है। अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आया है और 1600% का रिटर्न 20 सालों के अंदर कंपनी डिलीवर किया है। बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल परफॉर्मेंस हमें कंपनी दिया है, वॉलेटाइल चार्ट पैटर्न निकल के आया है। और हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए नाम में ही इस कंपनी का काम है। बेसिकली एक फर्टिलाइजर सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है और डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कोई दोस्तों बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, ओके। और अगर आप सिर्फ डिविडेंड के चलते बाइंग करेंगे तो आपको 100% लॉस निकल के आएगा। कंपनी देखिएगा, कंपनी का बिजनेस स्टडी करना है, एनालिसिस करना, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली इसका फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो 1000 के बदले 2000 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एग्जिट 16 दिसंबर है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि कल के दिन एक आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस निकल के आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 436 रुपीज़ का प्राइस है। और मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो इसी साल कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, 13 मई 2022 के अंदर लिस्टेड थी इसी साल। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 122% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दे चुके हैं। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो लॉजिस्टिक सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है। इनका जो बिजनेस है लॉजिस्टिक सेक्टर से हमें बिलोंग करती है। तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ही शॉकिंग हमें इनका पैटर्न निकल के आ रहा है, शॉकिंग पैटर्न्स निकल के आ रहा है। तो अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो हमें 55% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे पहले एफआईज 0.56% थे, बाद में 4%, फिर 6.5%, फिर 13% और करंटली ऑलमोस्ट 20.5% हमें एफआईज हमें करंट बेसिस के ऊपर निकल के आ रहे। डीआईज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है और पब्लिक हमें 24% की होल्ड निकल के आई है। लेकिन दोस्तों चौंकाने बात वाली ये है कि यहाँ एफआईज मार्केट के अंदर लगातार सेलिंग कर रहे हैं और 1000 मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर एफआईज ने ऑलमोस्ट 20% का स्टेक हमें लगातार इंक्रीज कर रहे, बाइंग करते नजर आई है। तो जिसकी वजह से अगर आप इस कंपनी के अंदर बाय करना चाहते हो तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।